हेलो दोस्तों, आपका पायल ऑफिशियल में स्वागत है। आज बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 4 को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला सवाल है, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर और लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन का जो वास्तविक नाम था बहाउद्दीन बलबन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने ही सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर का उपज का कुल कितना भाग होता था? फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर का उपज का कुल कितना भाग होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10 भाग। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक यही था, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इलाही संवत की शुरुआत अकबर द्वारा 1583 में की गई थी। अकबर द्वारा जो इलाही संवत की शुरुआत की गई थी वो 1583 ईस्वी में। और दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? निम्नलिखित में किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना फडणवीस को मराठों का वो मैकियावेली कहा गया है। इसका मूल नाम जो था बालाजी जनार्दन भानु था। अगला क्वेश्चन है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ये सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। इसने ही पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। गुरु गोविंद का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में, पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना की गई थी। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1781 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो के काल में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रंपाओ विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? प्रसिद्ध रंपाओ विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुधार समिति का स्थापना किसने की थी? भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है दादाभाई नौरोजी। धन के निष्कासन का सिद्धांत जो दिया था वो दादाभाई नौरोजी ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इनका नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जून 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेसी हिल्टन। ये 23 मार्च 1931 को लाहौर के जेल में भगत सिंह को फांसी दिया था। भगत सिंह को ही
शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल में। और पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध राजवेद जीवक किसके दरबार में रहते थे? प्रसिद्ध राजवेद जीवक किसके दरबार में रहते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938 में। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। इसका स्थापना जो हुआ था 1999 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल। और वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। अगला क्वेश्चन है भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच संपर्क का मार्ग है? भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क का मार्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से पुणे। अगला क्वेश्चन है धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल का। अगला क्वेश्चन है भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है? दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रमुख।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। अगला क्वेश्चन है जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि जो है जावा सागर और हिंद महासागर के जल संधि को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका इस महाद्वीप को पहाड़ों का महाद्वीप भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्र विस्तार भारत में सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्र विस्तार भारत में सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है मुरलेन। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये VVI क्वेश्चन है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। डम्फा, मुरलेन, ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान ये सब जो है मिजोरम में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1991 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा में है। इसकी स्थापना जो हुआ था 1919 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KR नारायणन। अगला क्वेश्चन है देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो परमवीर चक्र है। अगला क्वेश्चन है रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है। रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है। निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेयर्स कप। डूरंड कप रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है, जबकि मेयर्स कप का संबंध मुक्केबाजी से है। मेयर्स कप का संबंध मुक्केबाजी से है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920।
अगला क्वेश्चन है, सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थर सी क्लार्क। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थर सी क्लार्क। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पांडुचेरी निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया? जिसका राइट आंसर हो जाएगा 70वां संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच पूर्णतः निषेध है? किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच पूर्णतः निषेध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 122 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार का, जो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये हो जाएगा 1 और 3 नहीं है। भारत संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, ये जापान से, जबकि द्विसदनवाद की व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है? बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 और 16 है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983। अगला क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? 52वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, बोडो, मैथिली और डोगरी, ये तीनों जो है 8वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष।
अगला क्वेश्चन है दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन है बारबरी तथा जमुनापरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? बारबरी तथा जमुनापरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी। अगला क्वेश्चन है किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 1000 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? इसका सूत्र हो जाएगा प्रतिरोध का V²/P। तो इसका हो जाएगा 200 × 200 × 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 ओम। अगला क्वेश्चन है पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तियों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नियम। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग 3 × 10⁻10 मीटर/सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरित धारा। अगला क्वेश्चन है फोटोन, फोटोन की खोज किसने किया था? फोटोन की खोज किसने किया था? फोटोन की खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। फोटोन की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। निम्नलिखित किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन है पीतल निम्नलिखित में से किनका मिश्रण है? पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा और दस्ता। इसका ट्रिक है पिताजी। पीतल किसका है? तांबा और जस्ता का। अगला क्वेश्चन है समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला क्वेश्चन है सुक्रोज के जल अपघटन के किसका निर्माण किया जाता है? सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज और लैक्टोज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम ओरियाजा सटिवा है? निम्नलिखित में से किसका नाम ओरियाजा सटिवा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन
ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारियल। मक्का, ज्वार, बांस, चावल जो है ये ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है, और नारियल जो है पल्मी कुल का पौधा है, पल्मी कुल का पौधा है नारियल। अगला क्वेश्चन है, एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्टेक्स एवं मेडुला। वृक्क के बाहरी भाग को कार्टेक्स एवं भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है? किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है? किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, और विटामिन के का फिलोक्यूबिनोन होता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पोरोजोआ।